एनईटी परीक्षा में धांधली पर बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार में पकड़े गए आरोपियों का कबूलनामा, आरोपियों के कबूलनामे की कॉपी भी सामने आई। आरोपियों ने पेपर लीक की बात कबूली है। परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक, कबूलनामा में ये बातें सामने आई। परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक किया गया है। आरोपियों की तरफ से ये कबूलनामा, परीक्षा से एक दिन पहले हमारी तरफ से पेपर लीक हुआ। कबूलनामे में आरोपियों ने ये तमाम बातें कही है। हाईलाइट करके हम आपको दिखा रहे हैं वो पूरा स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट की कॉपी है। बिहार में पकड़े गए आरोपियों का कबूलनामा सामने आया। आरोपियों के कबूलनामे की कॉपी भी सामने आई है आपके सामने। आरोपियों ने पेपर लीक की बात कबूली और कहा कि एग्जामिनेशन से एक दिन पहले ये पेपर लीक किया गया। बिहार में पकड़े गए आरोपियों का कबूलनामा, ये जो कबूलनामा है उसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं और हाईलाइट में आप साफ देख सकते हैं। ये कहा गया है आरोपियों की तरफ से कि एग्जामिनेशन से बिल्कुल एक दिन पहले पेपर लीक उनकी तरफ से किया गया। ये पूरा मुद्दा तूल पकड़ता हुआ बिहार में नजर आया और एनईटी में जो अभ्यर्थी थे, जो परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स थे, उनकी तरफ से जोरदार प्रदर्शन भी हुआ था और अब आरोपियों की तरफ से एक कबूलनामा सामने आया है। आरोपियों ने पेपर लीक की बात कबूली है। परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक हमने किया। कबूलनामा में आरोपियों की तरफ से ये स्टेटमेंट दर्ज करवाया गया है। ये कबूलनामा की कॉपी है जो आपको हम दिखा रहे हैं। ये पूरा मामला बिहार में तूल पकड़ता हुआ नजर आया था। जो एग्जामिनेशंस देने जो बच्चे पहुंचे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनकी तरफ से हल्ला बोल भी किया गया। एनईटी परीक्षा को लेकर के ये बड़ी जानकारी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी सिकंदर की तरफ से कबूलनामा है। आरोपी अमित आनंद और नीतीश कुमार मुझसे मेरे कार्यालय में मिलने किसी काम से आए थे। ये वो दोनों आरोपी हैं जिसका जिक्र इस कबूलनामा में है। इन दोनों ने बातचीत में मुझे बताया कि ये लोग एनईटी, बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो पेपर हैं उसकी तलाश कर रहे हैं। परीक्षाओं का पेपर लीक कर उसका उत्तर अभ्यर्थियों को रटवाकर पास करवाते हैं। इसके बदले 30 से 32 लाख रुपए मिलता है। मैंने उन लोगों से कहा कि मेरे जानने वाले 4 लड़के ऐसे हैं, उनके एनईटी परीक्षा में पास उन्हें करवाइए, जिस पर अमित आनंद, नीतीश कुमार जो दोनों आरोपी हैं वो तैयार हो गए। मुझसे कहा कि एनईटी परीक्षा के 24 घंटे पहले प्रश्न पत्र लाकर उत्तर रटवाकर ये दोनों जो है पास करवा देंगे। 24 घंटे पहले तो प्रश्न पत्र दे करके परीक्षा में वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो इनकी तरफ से उस क्वेश्चनर में होगा। मेरे जानने वाले 4 अभ्यर्थी आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार और अभिषेक कुमार को ये पेपर्स दिए गए। 5 मई को होने वाली एनईटी परीक्षा में से एक दिन पहले यानी 4 मई की रात को पटना में ही खिमनीक में लर्न प्ले स्कूल में प्रश्न दे करके उत्तर रटवाया गया। आयुष राज और अनुराग यानी जिन लोगों ने ये कॉपीज ली मेरे खास परिचित थे, इसलिए इन लोगों से कम पैसे लिए जाने थे और बाकी अभ्यर्थियों से ज़्यादा पैसे, क्योंकि वो जो पैसे बताए थे 32 से 34 लाख थे, 40-40 लाख रुपए लेने की बात हुई थी। इस बार ज़्यादा वो प्राइसिंग थी। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। आरोपी सिकंदर की तरफ से ये कबूलनामा दिया गया है और दोनों आरोपियों का जिक्र इस कबूलनामा में है। सर्वेश मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। सर्वेश, ये कबूलनामा सामने आया है, जाहिर है बिहार में इसको लेकर के बवाल भी बहुत हुआ था, लेकिन ये जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिहार की कब सुधरेगी, कब ठीक होगी? क्योंकि ये पहली बार नहीं है। आप हर साल की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, यहाँ पर पेपर लीक की प्रॉब्लम सबसे मेजर हो जाती है। सरकार क्या कर रही है? सरकार आखिर ध्यान क्यों नहीं दे रही? जो स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा करियर दांव पर लगा होता है, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। पहले जो पेपर लीक का बड़ा मामला आया था उसमें रंजीत कौर की संलिप्तता मानी गई थी और नालंदा जिले का वो भी रहने वाला था। बाद में हालांकि वो उसको कोर्ट से राहत मिल गई और वो बाद में कई राजनीतिक पार्टियों में रहा और राजनीतिक पार्टियों से सरोकार रहे उसके। तो इस तरह के मामले लगातार आते रहे और जहां तक बात इस बार एनईटी परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक का मामला है, उसमें जिस सिकंदर का नाम का जिक्र आपने किया वो जेई है जिसको निलंबित किया गया है, सिकंदर यादवेंद्र, जिसके 4 अभ्यर्थी थे, अभिषेक, शिवनंदन, आयुष राज और इसके अलावा अनुराग यादव, ये सभी जेल में हैं। इसके अलावा अगर नीतीश की बात करें तो उसके भी 6 अभ्यर्थी थे जिनके नाम है सन्नी, नागवाड़े, प्रिया, अलीशा, प्रवीण और अमित कुमार। रोशन और आशुतोष 2 लोग और हैं
जिनका एक अभ्यर्थी अंशुमन यादव था, जो यूपी के बलिया का रहने वाला था। वहीं अगर अमित आनंद की बात करें तो उसके भी 4 अभ्यर्थी थे। ये सभी खेमनी चक, पटना का खेमनी चक जो कि बेऊ जेल के आसपास का इलाका है, वहां लर्न एंड प्ले स्कूल में वहां पे सारे अभ्यर्थियों को करीब 20 से 25 की संख्या में छात्र छात्राओं को रखा गया था। हर अभ्यर्थी से 40-40 लाख के ब्लैंक चेक लिए गए थे उनके अभिभावकों से। ये खुलासा एसआईटी ने किया है, जो ईओयू की एसआईटी है, जो इस पूरे मामले की 19 सदस्यीय टीम जो जांच कर रही है, उसने ये खुलासा किया है। 13 लोगों को अभी तक नोटिस भेजा गया है, जिनसे की पूछताछ मंगलवार और बुधवार को होगा। इस तरीके से ये मामला है, पटना से लेकर गोधरा तक की जांच महसूस की गई है और हर जगह ये माना गया है कि पेपर लीक हुआ है। तो जी अब एक एक करके परतें खुल रही हैं, और जब परतें खुलेंगी तो उसमें साफ तौर पे सामने बातें आएंगी कि आखिर इसमें संलिप्तता किसकी है, कौन लोग दोषी हैं और किनके इशारे पर इस तरह की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। निश्चित तौर पर सरकार इस पर मुस्तैद है, सरकार अपने तरफ से कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन जब भी इस तरह के मामले होते हैं तो राजनीतिक रंग ले ही लेते हैं, और यही वजह है कि अभी ये मामला भी कहीं ना कहीं पोलिटिकलाइज होता जा रहा है। लेकिन सर्वेश, जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो भविष्य अधर में है, ये कोई पहली परीक्षा नहीं है। उससे पहले बीपीएससी की परीक्षा में हमने देखा ये पेपर लीक का मामला था, चीटिंग का मामला था, मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट में पहुंचने के बाद जो स्टूडेंट्स थे तो कम से कम 2 साल तक उनका भविष्य अधर में लटका हुआ रहा। तो इस पर लगाम लगाने की तो जरूरत है, और काम तो सरकार का ही है। जी बिल्कुल, देखिए सीखा काम सरकार का है, और सरकार के जो बॉडीज हैं, जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनको इस पूरे मामले को देखना होता है। और जिस तरीके से ये इतनी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर जिस तरीके से स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं, और ठीक एग्जाम से कुछ ही घंटे पहले, कुछ ही मिनटों पहले वो वहां से निकाले जाते हैं और सेंटर तक पहुंचाए जाते हैं, तो ये तमाम चीजें जो हैं इसमें कहीं ना कहीं लगातार जो है लूप होल्स देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर इसमें कहा यही जाता है कि जो संस्थान है या उससे जुड़े जो कर्मचारी हैं, उनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता हो रही है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि शिक्षा माफिया अपने पांव पसार रहे हैं, कोचिंग माफिया अपने पांव पसार रहे हैं, और वो इस तरह के मामलों में लिप्त पाए जाते हैं, और उनकी साठगांठ इस तरीके से अधिकारियों से होती है, चाहे वो एनटीए हो या बीपीएससी हो। इन तमाम जगहों पे उनकी जो पैठ होती है उसका वो कहीं ना कहीं फायदा उठाकर इस तरह की कार्रवाई करते हैं। एसआईटी गठित की गई है 19 सदस्यीय ईओयू की तरफ से। अब देखने वाली बात होगी कि आगे अब सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि बिहार शर्मसार हुआ है ऐसे मामलों को लेकर लगातार। और अब इस बार जो ये घटना हुई है, इसको लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, इसी तरह से सरकार को सोचना होगा, विचार करना होगा कि आगे अब कैसे इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता को बरकरार रखा अच्छा, अब सर्वेश, ये जो एग्जामिनेशंस की पेपर लीक वाला ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर के अपडेट क्या है? सरकार की तरफ से क्या कदम और उठाए गए? क्योंकि एक तरफ तो जांच चल रही है, लेकिन जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए उनको लेकर के क्या अपडेट है फिलहाल? जी देखिए, 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 13 अन्य लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। और जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके नामों का खुलासा भी हो रहा है, उन्होंने एक बारिया बयान में कबूला भी है। जो इसमें अहम कड़ी है उसका नाम है चिंटू, जो नालंदा के कराए पर सुराय का रहने वाला है। और चिंटू के मोबाइल फोन पे ही सुबह 9 बजे ये आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर आते हैं 5 मई को, और उसके जरिए ही इसके पूरे वहां से प्रिंट आउट कराया जाता है। प्रिंट आउट कराकर छात्रों तक पहुंचाया जाता है। छात्रों को पहुंचाने के बाद उनको पूरे क्वेश्चन के आंसर रटाए जाते हैं, और फिर उनको लेकर एकत्रित करके सारे आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर को जलाया जाता है। तो ये चिंटू कहीं ना कहीं इसमें किंगपिन है, ये माना जा रहा है। और उसके साथ जो कई अन्य लोग हैं जिनके नाम का खुलासा भारत 24 लगातार कर रहा है, जिनके अरेस्ट का मेमो भी हमने कई बार अपने दर्शकों को दिखाया है, वो तमाम लोग इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। लेकिन सबसे अहम कड़ी इसमें चिंटू है। चिंटू के मोबाइल पे क्वेश्चन पेपर आए थे, ये इस बात का खुलासा हो चुका है। और अब आगे क्या होगा, वो क्वेश्चन पेपर चिंटू के मोबाइल पे कहां से आए, किसने वो क्वेश्चन पेपर भेजने का काम किया, इन बातों की जांच पड़ताल फिलहाल चल रही है, तहकीकात चल रही है। अच्छा, और स्टूडेंट्स की पोजीशनिंग इस पूरे मामले में क्या है? क्योंकि हमने देखा जब ये पूरा मामला हुआ था सर्वेश, तो स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे और बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, और ये जो जांच की बात है वो सरकार की तरफ से कही गई। तो अभी फिलहाल एग्जामिनेशंस को लेकर क्या अपडेट? देखिए, एग्जामिनेशन को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार किया जा रहा है। सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। सरकार का कहना है कि अभी जांच चल रही है, जांच के बाद जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहां तक एग्जामिनेशन को दोबारा कराए जाने की मांग है, सीबीआई से पूरे मामले की जांच कराने की मांग है, ये सब अभी जांच के दायरे में है। सरकार की तरफ से अभी यही कहा जा रहा है कि हर पहलू की जांच फिलहाल हो रही है। जांच के बाद जो भी फलाफल निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।
बने रहेगा तो देखिए, बिहार से ये बड़ी जानकारी है। परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक किया गया। कबूलनामे में ये बात सामने आई है। जो आरोपी है उसकी तरफ से ये कबूलनामा भारत 24 पर एक्सक्लूसिवली आप ये कॉपी भी देख रहे हैं। बिहार में पकड़े गए आरोपियों का कबूलनामा सामने आया है। आरोपियों ने ये कबूल किया है कि एग्जामिनेशन यानी परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक किया गया था। सर्वेश, बहुत शुक्रिया।